हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी के सामने यहाँ पर आया हूँ इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। सेशन का टाइटल आपने देख लिया होगा और दिस सेशन इज बेसिकली फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो कि मुझसे कॉमनली एक ही सवाल पूछते हैं कि सर ये जीएस जो है ना ये पकड़ में नहीं आ रहा है। जितना इसके करीब जाते हैं उतना हमसे दूर जाने की कोशिश करता है। देखो, पहला काम हमें यही करना है कि अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, जीडी कांस्टेबल हो, आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स हो। आपको सभी को पता है कि इन पेपरों के अंदर आपका जीएस आता है और अच्छा खासा वेटेज लेकर आता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं एमटीएस की बात करता हूँ। एमटीएस का अभी जो इन्होंने रिवाइज़्ड पैटर्न दिया है, आपको पता है कि 2 मॉड्यूल में सेकंड वाला मॉड्यूल आपके लिए अब मेरिट आपकी तैयार करेगा। तो सेकंड मॉड्यूल के अंदर आपको पता है कि आपका जीएस भी उतना ही वैल्यू देगा जितना आपका इंग्लिश देगा और क्वांट और रीजनिंग हो चुके हैं आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर के। इसके अलावा मैं सीजीएल की बात करता हूँ, अब आपका मेंस के अंदर भी ठीक-ठाक वेटेज उसका ये देने लग गए हैं। तो भाग तो सकते नहीं और वो आपका मेरिट में भी इन्वॉल्व्ड है तो उससे तो बिल्कुल ही भाग सकते हैं। तो छोटी-छोटी कुछ पॉइंटर्स की बातें कर लेते हैं कि आखिरकार हम क्या करें? मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप बिगिनर हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ? तो कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स पर मैं बातें करूँगा, उन 5 पॉइंट्स को आप फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। काम करे आपके लिए तो बहुत अच्छा है, ना काम करे तो मतलब एट लीस्ट एक ट्राई तो करना चाहिए ना, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, अपने नंबरों को हासिल करने के लिए। पहला पॉइंटर मेरे सामने जो मुझे आपको बताना है वो है कि आप अपने सिलेबस को समझें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है और मेरे को सबसे पहली जो क्वेरी आपकी क्लास में पूछते हैं स्टूडेंट्स, वो यही पूछते हैं कि सर अ, आता क्या-क्या है इसमें जीएस में? और ये जीएस क्या होता है? जीके क्या होता है? स्टैटिक जीके क्या होता है? आप प्लीज़ उधर-उधर मत जाइए। मैं आपके एसएससी के अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ, तो देखो जो मुख्य टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य मतलब सारे के सारे यही हैं। पहला आपका हिस्ट्री होता है, इतिहास। 3 भागों में विभाजित होता है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री, आपका मेडिवल हिस्ट्री, आपका मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये तो आपका इतिहास वाला भाग हो गया। सेकंड चीज़ आपके सामने आती है आपकी पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान। तीसरा आपके सामने आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जिसे हम भूगोल के नाम से जानते हैं, वो भी आपके 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें आपका फिजिकल, जिसमें आपका इंडियन और जिसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। फोर्थ आपके सामने इकोनॉमिक्स होता है, बेसिक टर्म्स हमें जाननी होती हैं, ताकि मार्केट में होने वाली आर्थिक जो भी गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में आप एटलीस्ट अपना दिमाग लगा पाओ। फोर्थ नंबर पर आपका इकोनॉमिक्स आ गया, फिफ्थ नंबर पर आता है आपका साइंस, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी इन्वॉल्व होते हैं। आपका भौतिक विज्ञान, आपका रासायनिक विज्ञान और आपका जीव विज्ञान। उसके बाद आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन आता है और उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर सभी को पता है, आपके आस-पास होने वाली दैनिक जो घटनाएँ होती हैं, उनके संबंध में आपने चीज़ें पकड़नी होती हैं। उसके बाद आपका स्टैटिक वाला सेक्शन होता है, जैसे कि आपसे देश के अंदर टेम्पल्स कहाँ पर हैं, आपके नेशनल पार्क्स कहाँ पर हैं, बताइए ये वाली नदी कहाँ से होकर गुजरती है, बताइए ये वाला पीक यानी कि शिखर कहाँ पर है, बताइए ये वाले किनारे पर ये वाला मंदिर, इस तरीके की जो बातें होती हैं। तो ये हमारा जो सिलेबस है, पहले हमें पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें आती हैं, तभी तो आप ये पता कर पाओगे कि अभी चलो मुझे पता चल गया है कि सिलेबस क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेप फिर मेरा होगा कि अब मैं इसकी तैयारी कैसे करूँ? तो फर्स्ट पॉइंट वाज़ व्हाट? कि आप अपना सिलेबस जानें। हमने जान लिया, मैंने बताने की कोशिश कर दी। कभी मैं और डीप डाइव करूँगा इस टॉपिक के ऊपर, बट अभी मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सेकंड टॉपिक होता है कि आपको कंटेंट को कवर करना है। सर कवर कैसे करें? कहाँ से करें? बुक कौन-सी ले लें? प्रैक्टिस कहाँ से करें? सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे आपके सिलेबस को कंप्लीशन की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आपके 3 पॉइंटर्स होते हैं। आपका सिलेबस निपटाना, उसके बाद चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना है, उनको नोट्स बनाना एंड थर्ड नंबर उस पे प्रैक्टिस करना। तो चलिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करने की बात करते हैं। आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, ये जितने भी मैंने नाम लिए, मैं ये सारी चीज़ें कवर कराता हूँ। अगर आप वहाँ पर नहीं भी हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी थ्योरी की बुक ले लीजिए। सबसे बेसिक जो रिकमेंड बुक करी जाती है, वो होती है आपकी ल्यूसेंट। ल्यूसेंट की बुक से आप अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अपना अगर हाइलाइटर से उसको नोट डाउन करना चाहें, वो भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको चीज़ें रेगुलरली रिवाइज़ करनी है। एंड देन उसके बाद तीसरी चीज़ हमने जो बताई थी, वो प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस को लेकर क्या करें सर? शुरुआती दौर में सबसे सही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का कि आप मार्केट में अवेलेबल जो पिछले सालों में पेपर पूछे गए हैं, पिछले सालों में सवाल पूछे गए हैं, आप वो ले लें। जैसे कि करंट पब्लिकेशन की आपकी जनरल अवेयरनेस की यानी कि सामान्य अध्ययन की पुस्तकें आती हैं। पिछले 15-20 सालों के पेपरों के क्वेश्चंस के कलेक्शन उसमें मिलते हैं। उनको रेगुलरली आपको रिवाइज़ करना है।
तो पहला स्टेप हमने सिलेबस जान लिया, सेकंड स्टेप हमने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कंटेंट अपना तैयार कर लिया। 1-2 मैंने आपको नाम बता दिए, आगे चल के भी मैं कभी इस टॉपिक को और डिटेल में आपको समझा दूँगा। तीसरे नंबर पर आता है कि भई हमने अपना सिलेबस जान लिया, हमने सिलेबस को पूरा कर लिया। थर्ड नंबर, सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, पढ़ सब कुछ लिया है लेकिन भूल जाते हैं। ये वाली जो प्रॉब्लम होती है, इसको दूर करने का एकमात्र, सिर्फ़ एकमात्र जो आपके पास सॉल्यूशन होता है, वो होता है चीज़ों को रेगुलरली रिवाइज़ करने का, चीज़ों पर रेगुलरली प्रैक्टिस करने का। आप पहली बार मॉक देते हैं, अपना पूरा कंटेंट कवर करने के बाद 50 में से मान लो आपके 10 नंबर आए। स्टूडेंट को लगता है कि यार इतना टाइम दिया, नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पर रुकना थोड़ी ना होगा आपको, आपको चीज़ों को रेगुलरली देखना होगा। आप उनकी शक्ल को, उनके बारे में जानकारियों को अगर बार-बार देखोगे, वो उतना रिटेन होगी आपके दिमाग के अंदर। आपको रेगुलरली देखना पड़ेगा कि ठीक है, 5 दिन मैंने अपना कंटेंट पूरा किया, सैटरडे, संडे में मैं उस पूरे हफ्ते के कंटेंट को रिवाइज़ कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद आपका प्रैक्टिस वाला, आपने मार्केट से बुक उठा ली, प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली, छोटे-छोटे 20 क्वेश्चन्स इसके कर लिए, 20 क्वेश्चन इसके कर लिए, 20 क्वेश्चन इसके कर लिए, मॉक टेस्ट कोई सा उठा लिया जिसमें कि आपको जीएस से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है, जहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, अपना कंटेंट जान लो, उस कंटेंट के बाद उसको कवर करने की बात कर लो, करंट अफेयर के बारे में और हम बातें कर लेते हैं। मार्केट में आपको भरा हुआ मिल जाएगा, पूरा का पूरा यूट्यूब आपको करंट अफेयर पे भरा हुआ मिल जाएगा। दुनिया भर की करंट अफेयर कराते रहते हैं कि आइए, आइए हम आपको बताते हैं कि सैफ अली खान के पुत्र का नाम जो था वो क्यों रखा गया, ये रखा गया, करीना कपूर आजकल क्या कर रही है, करीना कपूर ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो ऐसी चटकारी बातों से दूर रहना है और मार्केट में अवेलेबल वो वाला कंटेंट उठाना है जो कि एक्चुअली पीछे सालों में पूछे गए क्वेश्चंस से रिलेटेड है। मेरी प्रोफ़ाइल पर मैं पूरा का पूरा कंटेंट आपको करंट अफ़ेयर का देता हूँ। इस यूट्यूब पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेकर आऊँ, बट स्टिल आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि वो आपका बहुत ज़्यादा डीप भी ना हो कि आप यूपीएससी टाइप के करंट अफ़ेयर के चैनल को फ़ॉलो करके बैठे हुए हो और दिन के 1-1 घंटे, 2-2 घंटे उसी में लगा रहे हो। अगर डेली भी कर रहे हो तो 10 मिनट बहुत है यार। कोई ऐसी वीडियो, ऐसा चैनल देख लो जो कि 1 घंटे की वीडियो बनाकर आपको पकाने का काम ना करे, 10 मिनट दे, पिछले दिन की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपको बता दे। उनको आप नोट डाउन कर लो और पेपर से पहले उनको रिवाइज़ करके चले जाओ। मेरी प्रोफ़ाइल पर भी मिलता है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी। बाकी आपको कोई भी अगर इश्यू आता है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये इश्यू आ रहा है। कंटेंट रिलेटेड कोई बातें हो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक पर आपके सामने रेगुलरली आने की कोशिश करूँगा। कोई भी आपको इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें कह सकते हैं। मैं आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलूँगा और अलग-अलग टॉपिक की बातें करेंगे। अभी हमने जीएस का बेसिक डिस्कशन किया है। आगे चल के बाकी के सब्जेक्ट्स आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका रीज़निंग, आपके इंग्लिश, इन सब पर भी बातें कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले अगले सेशन के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो मुझसे कनेक्ट करिएगा। इंस्टाग्राम का मेरी प्रोफ़ाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा। हर तरीके से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।